एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ईजान एंजल फैन फिक्शन एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए हम अपनी स्टोरी लेट मी बी योर आर्मर का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में ना एक सीन दिखाया जाता है। इस सीन में ना कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तो इस सीन में एक जो होती है, एक लेडी होती है जो सैनिक के कपड़े पहने हुए होती है। उनका नाम होता है यांगली। वो ना मतलब जुइकिन नाम के किसी बंदे को, दो गार्ड जो होते हैं उनमें से एक बंदे को बोल रही होती है कि वो कितना क्रीपी है, उसको देख के डर लगता है। और मतलब ये किसके बारे में बात कर रहे होते हैं, जो सामने से एक लेफ्टिनेंट है, वो सामने से भी गए थे, जो उनको एक नज़र देख के गए थे, उनके बारे में बात कर रही होती है जब वो क्रॉस करके वहां से चले जाते हैं। और फिर उसमें से जुइकिन जो होता है, दोनों गार्ड में से जुइकिन जो होता है वो यांगली को बोलता है कि अपनी बातें ना उसको सुनने मत देना। नॉर्थर्न आर्मी के न्यू मेंबर हैं, उससे मतलब ना उस जगह के जितने गार्ड से सब डरते हैं। इसीलिए जब ना मतलब उनका ड्यूटी का शिफ्ट खत्म होता है, वो नियर बार में बैठ के अब कुछ घंटों में सारे जो होते हैं ना आपस में ड्रिंक कर रहे होते हैं, जो गार्ड्स और सैनिक होते हैं, और आपस में बहुत सारी जो होते हैं स्टोरीज बातें कर रहे होते हैं। जो नए लेफ्टिनेंट हैं, जो नॉर्थर्न आर्मी के नए मेंबर हैं, उनके बारे में बातें कर रहे होते हैं। तो उनमें से एक सोल्डर जोर से पूछता है कि क्या बात है, हमारे लेफ्टिनेंट के बारे में क्या है बात, क्या खबर है कोई। तभी उनमें से ना एक गार्ड बोलता है कि तुमने नहीं सुना क्या कि उन्होंने जो नेबरिंग कंट्री है उसके प्रिंस को मार दिया। तभी अचानक से दूसरा गार्ड बोलता है कि व्हाट, क्या ये वही थे। फिर जो दूसरा और एक गार्ड होता है, मतलब ग्रुप में बैठे हुए और एक गार्ड बोल रहा होता है कि मैंने सुना कि उन्होंने क्वीन को भी पॉइजन कर दिया था, पर ये सब बातें ना वो किसी को बता नहीं रहे होते हैं, क्योंकि किसी ने ना मतलब जो होता है ना क्वीन को उसके बाद से देखा नहीं है, और किंग तो हमेशा ही ड्रंक रहते हैं, तो उनका तो बात ही छोड़ दो। तभी उनमें से एक सोल्जर होता है, बोलते हैं कि ये सब र्यूमर्स है, बोल के अपना फ्लास्क जोर से नीचे पटकता है और पटक के बोलता है कि प्रिंस जो है ना मरा नहीं है। ठीक है, सारी बातें सच है, पर प्रिंस जो है मरा नहीं है। तभी जो यांगली होती हैं, जो गार्ड उनमें से एक है, वो बोलती कि यार मरा नहीं है, पर सबको तो पता है कि वो मर गए हैं, और इवन जो उनकी कंट्री है वो मॉर्न कर रही है उनके मतलब मरने के दुख से। तभी जो वो गार्ड होता है जिसने बोला होता है कि जो नेबरिंग कंट्री का प्रिंस है मरा नहीं है, वो बोलते नहीं वो मरा नहीं है, मैं कभी कभी ना उनको चिल्लाने की आवाज़ सुनता हूँ, जब भी नाइट शिफ्ट में होता हूँ उनको चिल्लाने का, उनका बैगिंग करने का, उनसे मतलब होता है ना बैग करने का आवाज़ मैं सुनता हूँ। तभी जो जुइकिन होता है बोलता है कि तुम तो कभी कभी डमगाउंस में गए नहीं हो, जहाँ पे कैदी को रखते हैं ना प्रिजन, वहाँ पे गए नहीं हो, कभी वर्क नहीं किया, तुमने कहाँ से सुना है। तभी जो दूसरा आदमी जो बोल रहा होता है कि नहीं मैं उनका चिल्लाने की आवाज़ सुनता ना, कुछ बोलने की कोशिश करता है, अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी उसी मोमेंट में ना जोर से दरवाज़ा खुलता है बाहर का, और सब लोगों की नज़र उस तरफ जाती है और देखते हैं ना जो यंग लेफ्टिनेंट है वो मतलब रूम के अंदर आ गए हैं, और मतलब आके वो बारटेंडर को कुछ बोलते हैं और उस बार के पीछे एक साइड में जाके बैठ जाते हैं। और तब लोग देखते हैं ना उनके पीछे एक ब्यूटीफुल सा, एक स्वीट स्माइल वाला, एक बहुत सुंदर आंखों वाला एक आदमी भी उनके पीछे पीछे आ रहा है, जो हमारे लेफ्टिनेंट से होता है ना उनसे भी लंबा है थोड़ा सा, बट उसके पैर ना थोड़ा सा सही नहीं चल रहा है, थोड़ा लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है वो। और मतलब जो वो लंगड़ा के चल रहा है, सही से चल नहीं पा रहा है। लेफ्टिनेंट ने ना अपने बड़े बड़े हाथों से उसके कमर को पकड़ रखा है, और कमर को पकड़ के उसको पॉजिटिवली एकदम ध्यान से लेके जा रहे हैं। उसके बाद ले जाते हैं और सबसे एंड वाले टेबल में वो बैठा देते हैं, जहाँ रेस्टरूम है ना, रेस्टरूम के मतलब बाकी सारे लोगों से दूर के टेबल के में बैठा देते हैं उसको। मेड होती है, मतलब बार में जो मेड होती है वो तुरंत उनका ऑर्डर लेती है, और कुछ समय बाद ना उनका ऑर्डर, उनका खाना पहुंचा भी देती है। और कुछ समय बाद ना सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। जो लोग आसपास में उन लोग को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं ना, वो आपस में अपना बातचीत करने लगते हैं, पर कुछ कुछ लोग ना अभी भी वो इतने अट्रैक्टिव लग रहे थे ना एज ए कपल, उनको लोग देख रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। बातें करते करते वो लोग देख रहे होते हैं, ग्रुप में जो बैठे होते हैं सोल्जर्स, वो देख रहे होते हैं कि लेफ्टिनेंट जो अपने हाथों से उस सुंदर से इंसान को खाना खिला रहे हैं, और वो इंसान भी जो है ना मतलब नेचुरली उस चीज़ को खा रहा है, और जो कुछ खाना उनके लिप्स में लग रहा है, लेफ्टिनेंट जो है अपने थंब से उसको पूछ रहे हैं, अपने माउथ में अपने थंब को सक कर रहे हैं, और मतलब जो ब्यूटीफुल से इंसान है उसके कानों में कुछ कुछ स्वीट स्वीट बातें भी कर रहे हैं, जिससे वो इंसान ना शर्मा रहा है, और शर्मा के ना ऐसे होता ना देख रहा है उनकी तरफ थोड़ा सा स्माइल बड़ी आंखों से।
और ये सब चीज़ें ना सोल्जर्स के लिए बहुत ज़्यादा ही इंटीमेट होती हैं, स्पेशली पब्लिक में तो बहुत ज़्यादा ही उनको थोड़ा सा होता है ना इंटीमेट फील हो रहा है, तो उसमें से इसीलिए ना वो थोड़ा सा अटेंशन के साथ देख रहे होते हैं और आपस में बोलते हैं। स्पेशली जोकिन जो है वो पूछता है कि तो क्या तुमने किंग को, मतलब हमारे जो प्रिंस जो लेफ्टिनेंट है उनके रूम में या कहाँ तुमने प्रिंस को चिल्लाते हुए सुना? जो दूसरा वो आदमी बोलता है ना कि नहीं कुछ नहीं, मैंने गलती से बोल दिया, मैंने कुछ नहीं सुना है बोल के ना जो अपना लास्ट घूंट होता है बियर का पीता है, पी के खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर तुरंत ही रूम से भाग जाता है। और जो सब लोग होते हैं ना उसकी तरफ देखने लगते हैं, बोलते क्या हो गया इसको अचानक से, अभी तो कुछ बोल रहा था। तभी एक सोल्जर बोलता है कि इस लड़के को प्रॉब्लम क्या है, कुछ तो ज़रूरी है इसके साथ गड़बड़, क्या ये मतलब उनका सर्वेंट है या कुछ है। तभी ना उनका ध्यान फिर से मतलब लेफ्टिनेंट और उसके साथ वाले इंसान पे जाता है कि अब ना वो मतलब जो होता है ना लेफ्टिनेंट के कान में वो लड़का कुछ बोल रहा होता है और बहुत स्माइल कर रहा होता है, शर्मा रहा होता है। और लेफ्टिनेंट भी ना उसको देखते हैं, उससे गालों में हल्का सा छोटा सा किस करते हैं और किस करके ना फिर खाना खिलाने लगते हैं। अब ये देख के ना सारे ग्रुप ऑफ सोल्जर्स ना अपने ध्यान में बातें करने लगते हैं। उनमें से एक सोल्जर बोलता है कि मैंने तो यहाँ तक सुना है कि लेफ्टिनेंट को ना उनके सर्विस के लिए क्राउन की तरफ से एक स्लेव दिया गया है, प्लेजर स्लेव, तो क्या ये लड़का वही है? कौन है ये लड़का? बोलकर सब उस लड़के को ध्यान से देख रहे होते हैं। तभी उनमें से एक सोल्जर बोलता है कि मुझे लगता है वही होगा, क्योंकि मैंने इस लड़के को ना, इस सुंदर से इनका इंसान को कई बार ना जो जहाँ पे मेडिसिन वगैरह मिलती है, हॉस्पिटल जैसा होता है उसके बाहर भी देखा है। और मतलब मुझे लग रहा है ना कि ये वही होगा और ये मेडिसिन वगैरह इसीलिए ले रहा होगा। और ये सब आपस में बातें करते हैं, थोड़ा सा बातचीत होती है उसके बारे में। उसके बाद ना उनका ध्यान जो है कहीं और चीज़ों में भटक जाता है, वो और किसी के बारे में बात करने लगते हैं और मतलब सब्जेक्ट जो है वहाँ पे चेंज हो जाता है और फिर कोई ध्यान नहीं देता उस टेबल में क्या होता है। बाद में जब 3-4 घंटे हो जाते हैं, मतलब वो जो सोल्जर्स होते हैं एंजॉय कर लेते हैं, मतलब ड्रिंकिंग वगैरह करके पार्टी वार्टी कर लेते हैं, तो जो यांगली होती है ना वो जुकिन के साथ जा रही होती है बाहर से निकल के। और फिर मतलब बोल रही होता है, जो जुकिन पूछता है कि कहाँ जा रही हो तुम, बैरिक्स में जा रही हो? तो वो बोलती है नहीं, आज मेरा पैलेस में ड्यूटी है, अर्ली शिफ्ट है, तो इसीलिए मैं अपने मतलब जो सिस्टर है जो पैलेस में मेड है उनके रूम में ही सो जाऊंगी, क्योंकि मुझे अर्ली उठना पड़ेगा, फिर मैं इसलिए बैरिक में जाऊंगी आऊँगी, टाइम लगेगा। तो ये बोल के ना वो मतलब पैलेस की तरफ जाने लगती है। और मतलब आज जो है ना वो सोच रही होती है कि आज वो मतलब सोएगी शांति से, क्योंकि उसकी जो सिस्टर ना वो रूम में नहीं रहेगी, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ, जो एक गार्ड है ना उसके साथ, उसके रूम में सोने चली गई है, तो सही रहेगा। इसीलिए वो अपने फ्रेंड के मतलब होता है ना अपने सिस्टर के रूम में जहाँ मेड्स का क्वार्टर्स होता है उस तरफ जा रही होती है। पर उसने थोड़ा सा ड्रंक किया होता है ना, तो इसलिए थोड़ा सा होश में नहीं रहती है यांगली जो है, तो इसलिए थोड़ा सा इतने 3 सालों से काम करके भी, कितने सालों से वहाँ पे काम करे, फिर भी थोड़ा सा रास्ता गड़बड़ा जाती है और मतलब जहाँ जाना चाहिए वहाँ पे नहीं जाके कहीं और किसी और गलत कॉरिडोर में मुड़ जाती है। और जब तक उसको ध्यान आता है कि वो गलत जगह जा रही है ना, वो देखती है कि फॉरेन लेफ्टिनेंट के रूम के सामने वो खड़ी है और वो डबरा के मतलब होता है ना घबरा के पीछे होने लगती है कि वो कहाँ जा रही है। अभी ना मतलब इतने सन्नाटे के बीच में अचानक से उसको कुछ एक जोर से मतलब होता है ना कुछ स्लैपिंग का आवाज़ सुनाई देता है और वो सोचती है क्या आवाज़ है इतने सन्नाटे में। उसको भी मतलब एज ए गार्ड ना थोड़ा सा अटेंटिव हो जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, बल्कि वो उस साउंड की तरफ जाने लगती है क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी थोड़ा सा और जाती है 3-4 कदम, तभी उससे समझ में आता है कि ये स्लैपिंग जो है ना ये मार धाड़ वाला नहीं है, ये बॉडी में स्लैप करने का आवाज़ आ रहा है। वो थोड़ा सा हल्का हल्का ना अब जो है मोर्निंग भी सुनाई दे रहा है। उसको समझ में आ जाता है कि ये जो है ये प्लेजर में जो स्लैप करते हैं ना वैसा वाला स्लैप है, और जो नॉइज़ भी है ये ऑब्वियसली लव मेकिंग का नॉइज़ है। और मतलब वो होता ना अब वो घबरा जाती है कि वो ऐसे पोजीशन में यहाँ पे आ गई है। अब वो होता ना अपने फीट को जो उसे लड़खड़ाते हुए कदम है ना उसको बिल्कुल एकदम शांत करती है ताकि किसी को रियलाइज़ ना हो, क्योंकि इतने इंटीमेट पोजीशन में मतलब जगह में वो आ गई है ना। इसीलिए ना वो थोड़ा सा रुक जाती है, पर उसको तभी एक आवाज़ सुनाई देता है और वो आवाज़ होता है ईबो जल्दी करो और थोड़ा ज़ोर से करो। और फिर बोल रहे थे करो ना, दर्द हो रहा है मुझे। और ये मतलब आवाज़ सुन के ना मतलब जो यांगली है वो सब कुछ समझ जाती है कि क्या हो रहा है
और साइड में ना तभी उसको अपने लेफ्टिनेंट का भी आवाज़ सुनाई देता है कि ऑलवेज माय प्रिंस। और मतलब तभी जो है ना यांगली को सुनाई देता है कि मतलब जो पॉजिटिवली हंग्री अंदर जो कुछ काम चल रहा है वो और ज़्यादा हंगर के साथ होने लगता है। और मतलब अंधेरे में सन्नाटे में वो सारी चीज़ें जो होती है ना यांगली सुन रही होती है। और उसको ये भी सुनाई देता है कि मेरे हो तुम हमेशा, हमेशा मेरे हो। और मतलब ये जो कहानी है यहीं ख़त्म होती है। कहानी ख़त्म होते होते ना बैकग्राउंड में हमको मतलब लेट मी बी योर आर्मर ये वाला साउंड सुनाई देता है। और ये भी सुनाई देता है ना कि मैं हमेशा आपको अपने साथ बांध के रखना चाहता हूँ, भले मेरा ग्रीड है, सेल्फिशनेस है, जो भी है, पर मैं आपका आर्मर बन के आपको हमेशा अपने साथ रखूँगा। और ये जो कहानी है ना यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो अब हम इस स्टोरी के बारे में बात करते हैं। किसी को अगर स्टोरी समझ में नहीं आई हो तो उनके लिए बता रही हूँ ये स्टोरी। ये स्टोरी में क्या होता है कि ये राइटर ने नहीं लिखा है, राइटर ने स्टोरी को यहीं कंप्लीट कर दिया है। उसके आगे मैं समझा रही हूँ, मैं अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ कि जो वांग यीबो जो होते हैं ना वो जाओजान के बचपन के फ्रेंड होते हैं। मतलब वो मेड के बेटे होते हैं, फिर भी जाओजान के इकलौते फ्रेंड होते हैं जो काफ़ी क्लोज होते हैं। और मतलब जाओजन को उनके साथ बहुत एंजॉय होता है, बहुत खुशी फील होती है। और मतलब जाओजन थोड़ा सा रेबेलियस होते हैं, इतना प्रोटोकॉल वगैरह नहीं मानते हैं। पर क्वीन को ऐसा बिल्कुल ही पसंद नहीं था, इसलिए क्वीन ना मतलब थोड़ा सा उनको डांटती फटकारती रहती है कि तुम प्रिंस हो, प्रिंस जैसा बिहेव करो। पर जाओजन ना मतलब नॉर्मली ऐसा नहीं करते थे। एक दिन क्या होता है ना, ऐसे किसी डिनर के लिए जाते हैं तो जाओजन को उनकी मदर बोलती है कि तुमको अटेंड करना पड़ेगा। पर जो होते हैं ना जाओजन अटेंड नहीं करते हैं, वो वांग यीबो के साथ ना जंगल में खेलने चले जाते हैं। तो खेल के आते हैं तो उनको कुछ जो गार्ड्स होते हैं, सैनिक होते हैं, उनको पकड़ के ले जाते हैं और जहाँ पे सज़ा दी जाती है ना वहाँ पे ले जाते हैं। और मतलब क्वीन के ऑर्डर में ना जाओजान के सामने ही वांग यीबो को कोड़े मारे जाते हैं। ये सज़ा ना जाओजान के लिए होती है कि तुम गलती करोगे और तुम्हारे फ्रेंड को सज़ा मिलेगी। उस दिन के बाद ना मतलब जो वांग यीबो होते हैं बेहोश हो जाते हैं, उनकी हालत इतनी ख़राब होती है। ऊपर से वो ऑलरेडी 9 ईयर्स के जो छोटे से बच्चे ही थे। वांग यीबो जो है ना जाओजान से भी 3 साल के छोटे हैं। तो ये देख के ना जाओजान बहुत डर जाते हैं और वो क्वीन की सारी बातें मानने लगते हैं उस वक्त बाद। और वो वांग यीबो से भी डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। पर ये बात ना यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। जाओजान और 2 बार क्वीन का बात नहीं मानते हैं। एक बार होता है वैसे कोई डिनर के लिए लेट हो गए होते हैं, तभी भी सेम होता है कि जो जाओजान के लेट होने की गलती की सज़ा जो है वांग यीबो को दी जाती है। और उनको जो होता है ना कोड़े फिर से मारे जाते हैं। और एक बार होता है कि नेबर कंट्री के प्रिंसेस आई होती हैं और जाओजान उनसे मिलने नहीं जाते हैं और इसकी वजह से फिर से वांग यीबो को सज़ा दी जाती है, उनके कोड़े मारे जाते हैं। और ये जाओजान के लिए सज़ा होती है कि तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा प्राइस जो है, तुम्हारी गलती की सज़ा तुम्हारे किसी अपने को मिलेगी। एक क्वीन का एक तरीका होता है जाओजान का डराने का। उसके बाद से ना जो ये लास्ट टाइम जो इंसिडेंट होता है, तीसरी बल वाला इंसिडेंट, ईबो जो सीरियस हो जाता है बहुत ज़्यादा ही और कितने समय तक उसको होश नहीं आता है। और वो बेहोशी में भी जाओजान का ही मतलब होता है ना नाम ले रहा होता है। और मतलब होता है ना उसका बोल रहा होता है कि मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, मैं आपका आर्मर बन के रहूँगा। और जाओजान से ये सहा नहीं जाता कि उसके वजह से उसके किसी अपने को इतना सज़ा दी जा रही है। इसीलिए ना वो क्वीन के सामने बैक करता है, किंग के सामने बैक करता है कि प्लीज़ आप इसे यहाँ से भेज दो, मैं आपकी सारी बातें मानूंगा और आज के बाद से जैसे बोलोगे मैं वैसे ही चलूँगा। और उसकी इस रिक्वेस्ट को मान के ना जो किंग या क्वीन है वो जो वांग यीबो है उसको उससे महल से दूर भेज देते हैं। पर वो भेजते कहाँ हैं, जो नॉर्थ साइड की कंट्रीज होती हैं उसमें किसी एक कंट्री में एक बंदी बना के, एक होता है ना प्रिजनर, वॉर प्रिजनर बना के या बोलो वो बना के उनको भेज दिया जाता है। मतलब होता है ना एक्सचेंज करके भेज दिया जाता है। और मतलब जो वांग यीबो होते हैं उसके बाद से वो जो नेबरिंग कंट्री के हैं वहाँ पे चले जाते हैं, नॉर्थ साइड की कंट्री होती है वहाँ पे उनको भेज दिया जाता है। और जाओजान की ज़िंदगी अब यहाँ पे नॉर्मली अपनी क्वीन के ऑर्डर में जैसे चल रहा है वैसे चल रही होती है। तभी क्या होता है ना जब किंग मतलब क्वीन जो जाओजान होते हैं थोड़े से बड़े हो जाते हैं, तब ना ये वांग यीबो फिर से वापस आते हैं अपने कंट्री में, जो टेन्योर होता है उसको पूरा करके।
और आके ना वो प्रिंस के गार्ड बनने के लिए, कैप्टन बनने के लिए चैलेंज करते हैं प्रीवियस कैप्टन को, और उसको जीत जाते हैं और उनको गार्ड भी बनाया जाता है, प्रिंस गार्ड का जो होता है ना कैप्टन भी बनाया जाता है। किंग और क्वीन ना इससे खिलाफ भी होते हैं, पर फिर भी जो होता है ना जाओ जन उनको बनाते हैं क्योंकि वो हकफुली जीते थे, और मतलब वो वांग यीबो से उनका एक सॉफ्ट फीलिंग्स तो ऑब्वियसली था ही बचपन का। और अभी इस कहानी का स्टार्टिंग में क्या होता है कि ईबो जो है ना वो हमला कुछ नहीं होता है। ईबो ना जाओ जान को खुद से ही किडनैप करके ले गया होता है, वो हमले का बहाना भूल के। जाओ जान स्टार्टिंग में सोच रहे होते हैं कि कोई हमला हो गया है, ये हो गया, कुछ नहीं हुआ होता है। उन्होंने खुद ही ईबो ने जाओ जान को किडनैप किया होता है, किडनैप करके उसको ले गए होते हैं और वहाँ पे वो जाओ जान के साथ इंटीमेट होते हैं। और मतलब स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली जाओ जान को ड्रिंक व्रिंक करा के इंटीमेट होते हैं, पर वो मतलब होता है ना वो जाओ जान से प्यार करते हैं एक्चुअली में, और जाओ जान भी ना कहीं ईबो के लिए सॉफ्ट फीलिंग्स रखता है, इसीलिए तो उनके साथ है वो। बाद में स्टोरी में क्या होता है ये हमको एक्सप्लेन नहीं किया गया है, पर हमको इतना समझ में आता है ना कि जो किंग है वो ऑलरेडी जो होता है ना ड्रिंक करके एकदम हालत खराब ही रहते हैं, और जो वांग यीबो होता है वो नॉर्थ जो कंट्रीज है जिसके अभी लेफ्टिनेंट बने हैं उस कंट्री के साथ मिलके उन्होंने क्वीन को पॉइजन कर दिया होता है और जाओ जन के वहाँ से उठा के लेके आ गया होता है ना। और मतलब उसने ऑब्वियसली कुछ किया होगा वहाँ पे कंट्री, उस नॉर्थ कंट्री के लिए, तो उसकी वजह से ना उसको वहाँ पे एक अच्छा पोस्ट मिल गया है, लेफ्टिनेंट बन गए हैं, और जाओ जन भी अब उनके साथ ही रहता है क्योंकि जाओ जन को भी ना वो कैद वाली जिंदगी पसंद नहीं थी, कभी भी पसंद नहीं थी। उनको ऐसे ना होता ना मतलब क्या बोलते हैं फ्रीडम पसंद था, तो वो अब वांग यीबो के साथ फ्रीडम में भी है, प्लस वो कहीं ना कहीं ईबो से प्यार भी करते थे। ऊपर से इंटीमेसी के बाद इतने दिन के बाद ऑब्वियसली प्यार तो हो ही जाता है क्योंकि दोनों के मन में फीलिंग्स तो पहले से ही थी। तो जो होता है ना जाओ जन मतलब इस स्टोरी में उनको समझ में आता है कि जाओ जन जो विलिंगली ना वांग यीबो के साथ आते हैं, और मतलब वांग यीबो जाओ जन के कंट्री में जहाँ की वो क्राउन प्रिंस है वहाँ पे ये बात फैला देते हैं कि ईबो ने जो उनका पर्सनल गार्ड था उसी ने जो होता है ना प्रिंस को मार दिया है, और इसकी वजह से ना पूरा कंट्री मॉर्निंग में होता है, क्वीन को भी जहर दे दिया गया होता है, और किंग तो ऑब्वियसली ड्रिंक विंक करके बिजी रहता है, तो कंट्री का हालत तो ऐसे ही ठीक नहीं रहता है। और जाओ जन जो होता है वो जो वांग यीबो के साथ अपने गार्ड के साथ वांग यीबो की कंट्री में यानी नॉर्थ की दूसरी वाली कंट्री में जिसके वो क्राउन प्रिंस नहीं है उसमें नहीं, दूसरी और कंट्री में आके उनके साथ रहता है। और आसपास के लोगों को पता नहीं होता है, किसी किसी को पता होता है कि ये प्रिंस है, एज्यूम कर रहे होते हैं, किसी को कंफर्म पता नहीं होता है, इसलिए लोग एज्यूम करते हैं कि ये जो है उनको स्लीव अवार्ड में दिया गया है नॉर्थ की कंट्री के साथ कि उनका स्लीव है, उनका बेड पार्टनर बन के रहेगा जो भी है। और हमको स्टोरी में एंड में ये दिखाया जाता है कि जाओ जन और वांग यीबो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, इंटीमेट है और प्यार में है। तो आप लोग बताना ये स्टोरी कैसी लग रही है। मैंने पहले ही बताया ये स्टोरी थोड़ी सी डार्क है, थोड़ी सी अलग है, इसलिए आप लोग को अलग लगेगी, ऑब्वियसली अलग है ही, है ना। इसमें जो लव वॉव ये सब एंगल्स हैं पर उतना गहरा नहीं है। डार्क थीम्स वाली जो स्टोरीज होती है ना उनमें ऐसे ही थोड़ा सा होता है, कुछ थोड़ा सा अलग होता है थोड़ा सा। तो आप लोग बताना आपको ये डार्क थीम वाली स्टोरीज कैसी लग रही हैं ना। मेरा मूड, मुझे ना कभी कभी डार्क वाली स्टोरीज भी अच्छी लगती हैं, एंगेज्ड या पेन वाली स्टोरीज भी अच्छी लगती हैं, कभी कभी बहुत स्वीट रोमांटिक फ्लव स्टोरीज भी अच्छी लगती हैं। पर इसमें ऑलरेडी जब सोलमेट्स चल रहा है और इससे पहले भी फ्लफी स्टोरीज ही चली है ना, तो मुझे लगा एक थोड़ा सा डार्क स्टोरी भी लगाना चाहिए। और ये स्टोरी जब मैंने पढ़ी ना मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, तो मैंने इसीलिए सोचा कि मैं आप लोगों के साथ इस स्टोरी को शेयर करती हूँ। तो ऑब्वियसली अच्छी लगी, आप लोग को अच्छी लगी तो बताना कि आपको डार्क स्टोरीज सुननी है, तो मैं बीच बीच में ना ऐसे छोटे छोटे 2-3 पार्ट वाले छोटे वाले वन शॉट फैन फिक्शंस भी डार्क स्टोरीज शेयर करूँगी। और सोलमेट्स मेरा अभी कंप्लीट होने वाला है। जब मेरा सोलमेट्स का स्टोरी कंप्लीट हो जाएगा तो मैं उसमें जो मैंने पहले बताया था ना कि एक ईजान फैन फिक्शन डालने वाले हैं जिसमें एम्पेग रहेगा और फैन और उसका एक स्टोरी रहेगा जिसका मैंने वोट मांगा था, वो वाली स्टोरी शेयर करूँगी। तो वो स्टोरी मेरी अपनी रहेगी, तो मैं खुद से उसको बना के शेयर करूँगी। तो अभी इस स्टोरी कंप्लीट होने के बाद ही मैं उसको स्टार्ट कर दूँगी, सोलमेट्स कंप्लीट होने के बाद ही स्टार्ट कर दूँगी, है ना। और आप लोग को अगर कोई और थीम में स्टोरी सुननी है तो आप लोग मुझे उसके बारे में भी बता देना। और जो एरिस फुजोसी वर्ल्ड है वहाँ पे जो स्टोरी अभी चल रही है वो कंप्लीट होने के बाद मैं डोमेस्टिक वायलेंस वाली स्टोरी जो मैंने वहाँ पे प्रॉमिस की थी वो वहाँ पे उस चैनल में स्टार्ट करूँगी। होप आप सबको अच्छा लग रहा हो, है ना। और आप लोग प्लीज़ जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। मेरा सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ रहा ना, तो 1000 सब्सक्रिप्शन भी नहीं होगा और 3-4 स्टोरीज कंप्लीट हो जाएगी ना, फिर मेरा मोटिवेशन कम हो जाएगा। फिर क्या होगा कि मैं होता ना थोड़ा सा लेट से स्टोरी डालना शुरू कर दूंगी,
तो इसलिए जिनको भी अच्छा लग रहा है, जो सुन रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर देना। ओके देन, बाय, टेक केयर।